बहू अपने मुंह बोले ससुर से संबंध बनाना तो चाहती है, लेकिन सोचने लगती है कि मेरे ससुर की उम्र 60-65 साल है, ये मेरे साथ क्या अच्छी तरह संबंध बना पाएंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, बहू अपनी जवानी कंट्रोल नहीं कर पाती है और सोचती है कि मेरे ससुर भले से ही अच्छी तरह संबंध नहीं बना पाए, फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। दोस्तों, अपने ससुर को मौका देती है। उसका ससुर बहू के साथ इतना खतरनाक संबंध बनाता है कि बहू की चीखें निकल जाती है। दोस्तों, इस कहानी को जब आप पूरा सुनिएगा, सुनने के बाद आपका मिजाज गर्म हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, एक मुस्लिम परिवार होता है, उसमें सुफियान नाम का एक लड़का रहता है और उसकी एक सायरा नाम की बीवी रहती है और उसका वो एक छोटा बच्चा रहता है। दोस्तों, वो लोग अपने गांव में ही रहते हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। सुफियान तो अपना घर पे काम काज करता है, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि वो अपने बीवी बच्चों को बढ़िया से खिला पिला ले। दोस्तों, उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुफियान को बोलते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, काम कर ले, तू अपनी बीवी को कहीं शहर लेकर जा और वहाँ पे अपना कमा खा ले, हम लोग तुझे नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, सुफियान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है अपने माँ बाप से और जो कि सायरा भी अपने सास ससुर से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। एक दिन की बात है, सुफियान अपनी बीवी को बोलता है कि हम लोग यहाँ पर अब सही नहीं लग रहे हैं घर वालों को, एक काम करो, हम लोग दो कि दिल्ली चले जाते हैं। जो है कि सायरा भी मान जाती है अपने पति की बात। वो लोग कुछ ही दिन में वो लोग दिल्ली चले जाते हैं। सुफियान एक दिल्ली में रूम लेता है। उसके रूम के बगल में एक अंकल और आंटी रहती थी। दोस्तों, वो लोग वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। सुफियान एक कंपनी में काम करने लगता है और वो लोग बहुत ही अच्छे खासे कमाने खाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। जो बगल में अंकल आंटी रहते हैं, धीरे धीरे सुफियान की बीबी से और सुफियान से उन लोगों की जान पहचान हो जाती है। वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और जो सुफियान का छोटा बच्चा रहता है, वो उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह खेलता है और रहने लगता है। वो अंकल आंटी सुफियान को और सुफियान की बीवी को अपने बेटे बहू की जैसे मानने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ दिन बीतता है। एक दिन की बात है, जिस कंपनी में सुफियान काम करता रहता है, उस कंपनी में उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और वो लोग ऐसे दोस्त होते हैं, सुफियान को बहुत ही ज़्यादा दारू पीना सिखा देते हैं। दोस्तों, सुफियान इतना ज़्यादा दारू पीने लगता है कि घर पे आता है और खाना भी नहीं खाता, सीधे सो जाता है। दोस्तों, उसकी बीवी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि अगर ये ऐसे रहेंगे तो हम लोग रूम का किराया भी नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, सुफियान कंपनी से जितना भी पैसा पाता है, अब वो सारे पैसे का दारू पीने लगता है। दोस्तों, ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। सुफियान की बीवी सुफियान से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है कि ये काम करो, हम लोग घर चले जाते हैं और वहीं पे थोड़ा बहुत काम करके अपना जी खा लेंगे। दोस्तों, उसकी इतनी ज़्यादा लत लग जाती है सुफियान की, वो बोलता है कि नहीं, अब हम लोग यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे 1 साल हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी में अब हर रोज झगड़े होने लगते हैं। सुफियान जब कंपनी में काम करने के बाद घर पे आता है तो बहुत ही ज़्यादा दारू पी के आता है, बहुत ही ज़्यादा नशे में आता है। रूम पे आने के बाद वो तुरंत सो जाता है। दोस्तों, उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सुफियान उसके साथ कुछ नहीं करता। वो अब संबंध बनाने के लिए भी तड़पने लगती है। धीरे धीरे अब हर रोज ऐसे चलने लगता है। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगती है संबंध बनाने के लिए। वो अपने पत्नी से संबंध नहीं बनाता। दोस्तों, उसकी बीवी ज़बरदस्ती बोलती कि मेरे साथ संबंध बनाओ। वो इतना दारू पी लेता है कि उसको कुछ ख्याल नहीं रहता और जो कि उसके साथ कुछ नहीं करता। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे महीने बीतता है। एक दिन की बात है, सुफियान की बीवी अपनी जवानी कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने मोबाइल में गंदी फिल्म मंगा के वो देखने लगती है। दोस्तों, फिल्म देखते देखते उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और जो है कि फिल्म देखते देखते वो अपने हाथ से गंदा काम करने लगती है और धीरे धीरे ऐसे उसकी आदत पड़ जाती है। सुफियान की बीवी अब संतुष्ट होने के लिए हर रोज ऐसे करने लगती है। एक दिन की बात है, अंकल उसका मोबाइल मांगते हैं, बोलते हैं बहू थोड़ा अपनी मोबाइल दे दो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया, थोड़ा अपने बेटे से बात करनी है। दोस्तों, ये ले जाकर दे देती है और वो बात करने लगता है। बात करने के बाद जब फ़ोन रख देता है, तो फ़ोन रखने के बाद जब वो उसके एक बटन टिपता है, टिपने के बाद उसकी जो बीच की हिस्ट्री रहती है वो दिख जाती है। जब वो अंकल देख लेता है तो देखने के बाद उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इसकी बीवी ये सब देखती है और जो है कि वो काफ़ी दारू उरू भी पीता है, इसीलिए ये सब देख के ये गंदा काम करने लगती है। दोस्तों, जो अंकल रहता है उसकी नीयत बहुत ही ज़्यादा फिसल जाती है और इसको जो है कि गंदे गंदे इशारे करने लगता है। अंकल जब सुफियान की बीवी को इशारा करता है तो इसकी बीवी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचती है
के 60-65 साल के बुजुर्ग हैं, ये मेरे साथ मुझे क्या संतुष्ट कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, अंकल जो होता है बहुत ज़्यादा ढरकी होता है। वो जो है कि सुफियान की बीवी के पास जाता है, बोलता है बहू मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है और तुम जो है कि बहुत कुछ करने के लिए बेचैन रहती हो। दोस्तों ये जब सुफियान की बीवी सुनती है तो सुनने के बाद थोड़ा सा चौंक जाती है और पूछने लगती है कि ससुर जी आप क्या कहना चाहते हो। तब वो बोलता है देखो मुझे पता है कि तुम जो है कि इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रही हो। दोस्तों ये सुनते ही वो सर नीचे कर लेती है और थोड़ा शर्मा जाती है। फिर बोलती है कि ससुर जी मैं क्या करूँगी, मेरी भी तो जवानी है, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी तो ये सब चाहिए ही। तब मुंह बोला ससुर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये बात सुनते ही सुफियान की बीवी वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि इसकी उम्र जो है कि लगभग 60-65 साल है, ये मेरे साथ बढ़िया से संबंध भी नहीं बना पाएगा और जो है कि बिना मतलब की बेइज्जती होगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जो उसको बहुत ही ज़्यादा संबंध बनाने को मन करता है सुफियान की बीवी को, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है और उसी टाइम सोच लेती है कि मैं आज अपने मुँहबेले ससुर के पास जा रही हूँ, भले ही मेरे को बढ़िया से संतुष्ट नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो करेंगे। दोस्तों सुफियान की बीवी अपने मुँह बोले ससुर को हाथ मार के बुलाती है और बुलाने के बाद अपने रूम में अंदर से कुंडी लगा देती है। दोस्तों बोलती है ससुर जी आज मेरी जवानी इतना ज़्यादा तड़प रही है, इसको ठंडा कर दो। दोस्तों ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको बेड पे लुटाकर उसके साथ ऐसा कांड करता है, बहू के मुंह से चीखें आने लगती है। दोस्तों बहू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, सोचने लगती है इतने उम्र के आदमी इतने जोर जोर से शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। दोस्तों बहू को खूब ज़्यादा मज़ा आने लगता है, अब उसके साथ हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाना वो स्टार्ट कर देती है। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे कुछ महीने चलता है, अब हर रोज़ वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक दिन की बात तो सुफियान के मौसा मौसी गांव से फ़ोन करते हैं, सुफियान से बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, तुम लोग जो है कि चले आना। दोस्तों सुफियान बोलता है चलो ठीक है मैं चला आऊँगा और यहाँ से अपनी आके बीवी को बोलता है। इसके बीवी के जाने का तो मन नहीं रहता लेकिन तो फिर भी मजबूरी में लोग फिर घर पे चले जाते हैं। घर पे अपनी शादी उदी अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद वहाँ से सुफियान के मम्मी पापा अब इनको शहर नहीं आने देते हैं। दोस्तों वो लोग अपने गाँव पे ही रहने लगते हैं और अपनी वैसे ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।